आज मैं आंगनवाड़ी महिलाओं से मिला। आंगनवाड़ी की महिलाएं देश को चलाती हैं, दिन भर मेहनत करती हैं, अलग अलग काम करती हैं, इसीलिए इनकी सुनवाई होनी चाहिए। सरकार को इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में आंगनवाड़ी। तो नमस्कार बंधुबान्धवসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ টিৰিং টেলছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোক সকলোৱে জানে অংগনবাড়ী কৰ্মী, সহায়িকা, আশা কৰ্মী, ৰন্ধন কৰ্মী তেওঁলোকৰ যি মাহিলী দৰমহা ৰেগুলাৰ কৰা, তেওঁলোকৰ ICDSৰ শিতানত দৰমহা বৃদ্ধি, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা উত্থাপন কৰি তেওঁলোকে বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছিল। কিন্তু তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ একো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰিলে অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী হওক বা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হওক। তাৰে পাছত সদনৰ মজিয়াত এইখিনি কথা উত্থাপন কৰিলে চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ নামৰ মই ভিডিঅ' ক্লিপটো আপোনালোকক দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। কৈছে যে ICDSৰ যিখিনি শিতানত পাবলগীয়া তেওঁলোকৰ যিখিনি আছে তেওঁলোকক যাতে প্ৰদান কৰে আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি ন্যূনতম মজুৰি কমে 15,000 টকা যাতে তেওঁলোকক দিয়া হয়, এইখিনি কথা উত্থাপন কৰা হ'ল। কিন্তু श्री चंद्रशेखर जी। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने मुझे ये प्रश्न पूछने का मौका दिया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, कि आंगनबाड़ी बहनें बहुत काम करती हैं और ये एक अच्छा विस्तृत कार्यक्रम है। क्या आंगनबाड़ी बहनों के वेतन जो मानदेय उनको मिलता है वो कितना है, और अगर ये सम्मानजनक मानदेय है उसकी भी जानकारी दें। और ये सम्मानजनक मानदेय नहीं है आपके, जब आप इसका उत्तर देंगे तो ये भी बता दें कि क्या उनके वेतन वृद्धि की कोई कार्यक्रम, कोई आपके पास रूपरेखा है, क्योंकि ये कार्य काम तो बहुत दिया जाता है लेकिन उस तरह का सम्मानजनक मानदेय सर उनको नहीं मिलता। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता उसी ग्रामीण उसी क्षेत्र के होते हैं और उनको 6 घंटे के लिए हम उनसे काम लेते हैं। निश्चित रूप से आज वो बहुत ही बेहतर काम कर रही है और विभिन्न राज्य सरकार भी अलग अलग तरीके से उनसे काम ले रही है। तो अगर हम देखें तो अलग अलग जो भारत सरकार के माध्यम से भी हम उनको मानदेय देते हैं और समय समय पर मानदेय में बढ़ोतरी भी होती है। मानदेय के अलावा भी हम उनको उनका जीवन बीमा, आयुष्मान भारत के तहत अभी हेल्थ कवरेज स्कीम से भी उनको हमने जोड़ा है और राज्य सरकार के द्वारा भी दिए जाते हैं। तो उसमें अलग अलग राज्य सरकार के द्वारा भी जो राशि दी जाती है, कहीं 15,000 कहीं 10,000 इस तरह से। और आने वाले समय में भी ये लगा नहीं राज्य सरकार महोदय, विभिन्न राज्य जब ये कार्य तो अलग अलग वो टॉप अप देते हैं और टॉप अप के माध्यम से देखेंगे तो विभिन्न राज्यों के इसमें मानदेय एक रूप में नहीं है। हम चूंकि इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, हम आपको डिटेल आपको देंगे कि किस राज्य में कितने दिए जा रहे हैं। भारत सरकार समय समय पर 2018 में भी बढ़ाई है और हम जैसा महसूस करते हैं उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। श्रीमती संध्या राय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी लाभ मिले उस दिशा में हमारी सरकार की पहल है कि हर आंगनवाड़ी केंद्रों पर या आसपास सरकारी स्कूलों में या पंचायत की भूमि पर पोषण वाटिकाएं बनाई जाए, जिससे हमारी महिलाओं और बच्चों को भरपूर पोषण मिल सके। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि अभी तक पूरे भारतवर्ष में व मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी पोषण वाटिकाएं संचालित है और आगामी हमारी सरकार का क्या लक्ष्य है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, पोषण वाटिका ये मिशन आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के तहत हम आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम बना रहे हैं। अभी तक पूरे देश के अंदर 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वीकृति दी जा चुकी है सक्षम आंगनवाड़ी निर्माण के लिए। तो उसके लिए सक्षम आंगनवाड़ी में पोषण वाटिकाएं भी होती है और पोषण वाटिका के साथ साथ बेहतर उसमें आधारभूत संरचना, टॉयलेट की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, RO सिस्टम की भी व्यवस्था कर रहे हैं। और बच्चों के जो ECC की जो हम बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दे रहे हैं उसके लिए भी हम एक LED स्क्रीन देते हैं ताकि उसके माध्यम से बच्चों को अनौपचारिक तौर पे वो शिक्षा ग्रहण कर सके। तो इसके तहत राज्य सरकार से जो हमारे पास अभी प्रस्ताव आए 2 लाख का हमने स्वीकृति दिया है और उसके तहत बहुत से लगभग 15,000 से ज्यादा सक्षम बन चुके हैं, जहां पोषण वाटिकाएं भी हैं। और अन्य जगहों पे भी अगर आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर अगर जगह नहीं है तो हम ये राज्य सरकार से कहते हैं कि वो दूसरे जगह भी कोई भी सार्वजनिक या सरकारी भूमि है वहां पर भी वो पोषण वाटिका बनाए ताकि उस पोषण वाटिका के माध्यम से बच्चों को पौष्टिक भोजन और हरी शाक सब्जियां भी वो खिला सकें। प्रथमबाৰৰ বাবে राहुल गांधीয়ে এইখিনি কথা যিখিনি অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা আছে তেওঁলোকৰ বিদ্যাৰ্থে প্ৰশংসা কৰি তেওঁলোকক কথাখিনি কৈছে যে প্ৰত্যেক সময়ত অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা, আশা কৰ্মী বা ৰন্ধন কৰ্মী তেওঁলোকক বিভিন্ন কামত নিয়োগ কৰে
চৰকাৰে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, কিন্তু তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। 8 টকা 9 টকাত এদিনত তেওঁলোকক তাৰমানে সেইখিনি পোষণৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হয় বুলি কৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা। তো তেওঁ তাৰে ওপৰতো কিছুমান মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে যে কমচে কম যাতে ন্যূনতম তেওঁলোকক যাতে চৰকাৰে মজুৰিটি প্ৰদান কৰে আৰু তাৰ পাছত অৱসানকালীন সুবিধা যাতে তেওঁলোকক দিয়ে। বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা অংগনবাড়ী সেৱিকাসকলে যাই কিনে তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগে। আশাকৰ্মীসকলৰ ঠিক তেনেকুৱাই একে অৱস্থা হৈছে, যিটো সময়ত এই তাৰমানে কি ভাৰতবৰ্ষত মানে এটা ডিজিটেল ইণ্ডিয়া বুলি কয়, মেক ইন ইণ্ডিয়া বুলি কয়, কিন্তু সেই সময়খিনিত কিন্তু আজি অংগনবাড়ী আশাকৰ্মী সহায়িকাখিনিৰ কোনো ধৰণৰ একো এটা সংস্থাপন ভালকৈ হোৱা নাই। আৰু তেওঁলোকৰ সেই কথাখিনি ৰাহুল গান্ধীয়ে ধুনীয়াকৈ সবিস্তাৰে কথাখিনি কৈছে, আপোনালোকে চাব, চালে গম পাব। তো সেই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দাঙি ধৰিলোঁ। ৰাহুল গান্ধী কি কৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লওক। आज मैं आंगनवाड़ी महिलाओं से मिला। आंगनवाड़ी की महिलाएं देश को चलाती हैं, दिन भर मेहनत करती हैं, अलग अलग काम करती हैं। इसीलिए इनकी सुनवाई होनी चाहिए, इनकी इज्जत होनी चाहिए। सरकार को इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में आंगनवाड़ी वर्कर्स इनका संविधानिक पद है, उस हिसाब से इनको ग्रेच्युटी लागू होनी चाहिए। और सर 3 साल हो गए हैं, ये सरकार उस बारे में कुछ भी निर्णय नहीं ले रही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है सर। तो ये ग्रेच्युटी सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया आदेश, वो इस सरकार से लड़ के हमें लेना है और उसमें आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। दूसरा मुद्दा है कि गुजरात हाई कोर्ट ने बोला है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को परमानेंट करिए, और जब तक परमानेंट नहीं कर रहे हैं तब तक इनको 3 क्लास का वेतन दो। तो वो भी मुद्दा उठाना चाहिए कांग्रेस पक्ष ने इसी लोकसभा में। बाल विकास नाम क्यों पड़ा? बच्चों का विकास ना है, माताओं का विकास है। आज देश से कुपोषण दूर हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का है, जिस समय के हम लोग शुरू किए थे। आप कुछ कहना चाहते हैं? राशन हम पकाते हैं आंगनवाड़ी सेंटर में, उसका फ्यूल का खर्च जो मिलता था वो नहीं दे रहे। 2-2 साल से जेब से सारा पैसा खर्च हो रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर से सुपरवाइजर प्रमोट होने थे 5 साल से, उसका बैन लगा के बेनिफिट कुछ नहीं देना चाह रही है सरकार, लेकिन काम सारा राज्य सरकार वर्कर से ले रही है फ्री में और अपनी वाहवाही करने में लगे रहते। बेसिकली चाहते हो कि परमानेंट किया जाए जी और बोनस ग्रेचुइटी दी जाए। ठीक है। न्यूट्रिशन के बारे में 2017 में 8 रुपए देता था सरकार, अभी 8 रुपए किस चीज़ के लिए? पर लाभार्थी। अभी 2025 में महंगाई इतना बढ़ गई है, 8 रुपए ही देती है। उससे कुपोषण बढ़ता है, कुछ नहीं होता है, बढ़ता है और कुपोषण बढ़ रहा है दबा के रख के। सर ये क्या चल रहा है? इसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, अच्छा न्यूट्रिशन अगर दे देंगे तो बच्चे कुपोषित नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा देश का सवाल है। ठीक है, थैंक यू। आंगनवाड़ी सेविका कांग्रेस की बहुत बड़ी आभार व्यक्त करती है कि आज 28 लाख परिवारों को कुछ भोजन भी मिल रहा है काम करके। और माननीय प्रणव दा जब वित्त मंत्री थे तो 1500 से 3000 रुपया कांग्रेस के टाइम में हुआ था, वो भी बजट सेशन में ही हुआ था। लेकिन आज हम लोग लगभग 10-12 साल से बजट सेशन के लिए जैसे ऊपर से कुछ टपकेगा मुंह में पड़ेगा, बजट सेशन में कुछ मिल ही नहीं रहा है। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনাৰ মাজলৈ সদায় যিকোনো এনেকুৱা আপডেট থাকিলে মই আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ এই যিটো ভিডিঅ' আছে, বিশেষকৈ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা আশাকৰ্মী আঁচনিভুক্ত কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিলোঁ। চন্দ্ৰশেখৰ আজাদে কেনেকুৱা কথাখিনি ক'লে আপোনালোকে গম পালে। আগতে তেওঁ বহু কথা এনেকৈ উত্থাপন কৰিছিল। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। অহা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।